अब एक बात और देखिए, यहीं पर मैं आपको बताता हूं। वाद का संस्थित किया जाना, जितना अभी मैं बताऊंगा बस उतना ही आप ध्यान रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। संस्थित किया जाना कैसे होगा? ऑर्डर 4 रूल 1, यानी कि वाद पत्र उपस्थित करेंगे तो वाद संस्थित हो जाएगा। जब रूल 1 के सब रूल तीनों फाइल हो जाएंगे, तीनों पूरा हो जाएगा। जरा आप ऑर्डर 4 पर आइए, कम टू ऑर्डर 4। बेरेट पे आना पड़ेगा, वो वाला पैनल पे नहीं है अभी, वो अंदर है। तो जरा आप आदेश 4 पर आइए। और आदेश 4 पर जरा जाइए, आदेश 4 पर जाइए और आदेश 4 को जरा पढ़िए। आदेश 4 जो है वो वाद के संस्थित किए जाने से संबंधित नियम को बताता है, और वहां वो आदेश 4 का जो नियम 1 है वो ये कहता है कि आप वादपत्र को 2 प्रति में वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और आदेश 6 का पालन करेंगे, आदेश 7 का पालन करेंगे, और फिर जो है जब ये आप पालन कर लेंगे तब उसके बाद जो है वाद का संस्थित होना माना जाएगा। जरा उसी का रूल 2 जरा पढ़िए, उसी का रूल 2 पढ़िए जरा आप। मैं कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए मैं ले आया हूं, बेरेट देखिए आपके पैनल पर है। अब जो है जो मैं कह रहा हूं आपसे, जरा आप उसको समझिए। वो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आप आदेश 4 का रूल 2 देखिए तो रूल 2 ये कहा गया है, रूल 2 ये कह रहा है कि वादों का रजिस्टर, जरा रूल 2 पढ़िए। रूल 2 पढ़िए जरा, और रूल 2 में देखिए, न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्ट कराएगा। मैंडेटरी है। सिविल वादों के रजिस्टर में उस, ध्यान क्या देना है, क्या करवाएगा? देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए, वाद की विशिष्टि, यानी हर सूट का जितना भी खास बात है एक रजिस्टर में लिखवाया जाएगा। और देखिए हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी जिसमें वादपत्र ग्रहण किए गए। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने सूट फाइल किया, उसके बाद दीपक श्रीवास्तव ने सूट फाइल किया, तो मेरा रहेगा नंबर 1/2020, इनका रहेगा नंबर 2/2020, मेरा आशुतोष वर्सेस फला फला, इनके वाले में दीपक श्रीवास्तव वर्सेस फला फला। इस तरीके से वो समराइज किया जाएगा। और ये देखिए वादों के रजिस्टर में उसे लिखा जाएगा, लेकिन कब? ये एक बहुत खास बात है, और खास बात वो ये है कि वाद
पत्र ग्रहण करने पर, यह चीज ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए एक और खास बात, यहीं पर एक और बात देखिए। वो बात यह है कि जब देख लीजिए, वाद पत्र तब सम्यक रूप से संस्थित किया गया तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो उपनियम 1 और 2 के विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन नहीं कर लेता है। इसका मतलब यह है, इट मीन्स दैट कि हमने जो इट मीन्स दैट, देखिए, हमने जो वादों का संस्थित किया जाना है वो कैसे किया है? वाद पत्र उपस्थित करके, बहुत ध्यान से समझिएगा, वाद पत्र उपस्थित करके, ये हमने वाद पत्र जब हमने उपस्थित किया तो वाद संस्थित हो गया। अब देखिए बहुत ध्यान से, जब हमने, ये तो पहला है, ये पहली बात है। दूसरी बात, जब हमने आदेश 6, आदेश 7 दो प्रतीक का पालन किया, यानी कि सब रूल 1 सब रूल 2 का जब हमने पालन किया, तब आदेश 4 का पहला नियम का तीसरा उपनियम यह कहता है कि वाद सम्यक रूप से संस्थित मान लिया जाएगा। सम्यक रूप से संस्थित मान लिया जाएगा। यहां तक समझ गए? पहली बात, वाद कैसे संस्थित करेंगे? वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित हो गया। लेकिन सम्यक रूप से संस्थित कब माना जाएगा? बहुत ध्यान से देखिए, सम्यक रूप से वो संस्थित तब माना जाएगा, ये देखिए अंतर है दोनों में, जबकि वो रूल 1 और 1 का पालन करेगा, तब सम्यक रूप से संस्थित माना जाएगा। लेकिन अभी अभी जो हमने पढ़ा है, ये तो संस्थित तो हो गया। ऑर्डर 4 रूल 2 ये कहता है कि वादों के रजिस्टर में तब लिखेंगे जब ग्रहण होगा। इसका मतलब है कि बीच में अभी कुछ मिसिंग है। मिसिंग का मतलब क्या है? देखिए, अगर आदेश 4 रूल 2 में यह लिखा होता कि जब वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जाएगा तब न्यायालय उसे उस पुस्तक में जिसे वादों का रजिस्टर कहा जाता है उस वाद की विशिष्टियों को दिनांक के साथ दिनांकित करेगा हर वर्ष में उस क्रम के अनुसार, तब हम मान लेते कि सम्यक रूप से संस्थित यहां हुआ और वादों के रजिस्टर में लिख लिया जाएगा। लेकिन वहां यह नहीं लिखा गया है, वहां यह लिखा गया है जब वादपत्र को ग्रहण किया जाएगा, जब एक्सेप्ट करेगा तब। इसका मतलब आपने तो संस्थित किया, आपने सम्यक रूप से संस्थित किया, लेकिन न्यायालय ने अभी ग्रहण किया या नहीं किया ये नहीं पता है, ये मिसिंग है यहां से। इसका मतलब जरूर इस सम्यक रूप से संस्थित किए जाने में और आदेश 4 के रूल 2 के बीच में यहां पर कोई एक और प्रोविजन आएगा, तब वो उसको ग्रहण करेगा और तब वादों के रजिस्टर में सूट को नंबर दिया जाएगा। ये बात आदेश 4 हमको नहीं बताता, इसके लिए हमको कुछ और सोचना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा, ये हमको नहीं बताता है। और हम ये भी नहीं मान सकते हैं कि सम्यक रूप से संस्थित किया जाना ही वादपत्र का ग्रहण होता है। कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्रा बात होगी इसमें, सिर्फ यही तो नहीं होगी। अभी वो बात हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं चूंकि वो अभी हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने अभी सिर्फ वाद की शुरुआत है। वाद की शुरुआत में हमको 2 नियम मिल गया, एक 2 प्रति, आदेश 6 का पालन, आदेश 7 का पालन। अगर ये तीनों रूल हो जाते हैं
तब वाद को सम्यक रूप से संस्थित मान लिया जाएगा, यानी कार्यवाही शुरू हो सकती है। लेकिन वादों के रजिस्टर में वो चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, ये बात अभी क्लियर नहीं है। मैं अगर आपको फिर से ये बात पॉइंट आउट करूं तो जरा आप देख लीजिए, वादों के रजिस्टर में हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में जो सिविल वादों का रजिस्टर करता है प्रविष्ट कराएगा। ऐसी विशिष्टियां उस क्रम में संख्यांकित होंगी जिसमें वाद पत्र ग्रहण किए गए हैं। इसका मतलब है कि जब वादों के संस्थित किए जाने के साथ साथ ग्रहण करने के संबंध में भी नियम मिल जाएगा, जब दोनों नियम मिल जाएगा तब आदेश 4 रूल 2 लागू होगा। क्योंकि जब तक वादपत्र ग्रहण नहीं होगा तब तक उसे सूट नंबर नहीं मिलेगा। आदेश 4 रूल 2 ये कह रहा है। अब वो मिलेगा कब, ये हमको अभी नहीं मालूम है, हम उसको देखेंगे, पढ़ने के क्रम में वो आएगा हमारे सामने और तब हम उस विधि को वहां से निकाल करके आदेश 4 रूल 2 के साथ सेट कर देंगे। तब हमको पता लग जाएगा कि आदेश 4 का पहला नियम और इस आदेश का ये नियम जब हम मिला देंगे तब वादपत्र ग्रहण हो करके उस सूट के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए आपको सिर्फ यही समझना है कि वाद पत्र संस्थित करके वाद प्रारंभ होगा। लिखा है, मुझसे प्रश्न पूछा गया है कि रूल 1 2 बता दीजिए। देखिए आप रूल 2 पढ़िए, देखिए क्या है। सिंपल, हर वाद पत्र, एवरी प्लेंट, इसका मतलब क्या है, कोई अपवाद नहीं है। आदेश 6 और 7 में अंतर्विष्ट नियमों का वहां तक देख लीजिए शैल का प्रयोग किया गया है, करेगा, जहां तक वो लागू किए जा सकते हैं, यानी जहां तक लागू होते हैं सबको पालन करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आदेश 6 में जितने नियम लिखे गए हैं वो सब नियम और आदेश 7 में जितने नियम लिखे गए हैं वो सब नियम हर वाद पत्र को फॉलो करना होगा। और यहां पर देख लीजिए, वाद पत्र तब तक सम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक वो उपनियम 1 यानी 2 प्रति और न्यायालय में उपस्थित या उपनियम 2 यानी ये वाला देखिए, ये वाला इसका पालन नहीं कर देता है। इसका मतलब है कि अगर 2 प्रति में फाइल नहीं हुआ या न्यायालय में संस्थित नहीं हुआ या उसके निमित्त किसी अधिकारिक पास संस्थित नहीं हुआ या आदेश 6 पालन नहीं हुआ या आदेश 7 का पालन नहीं हुआ, तब सूट सम्यक रूप से संस्थित हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब देखिए यहीं पर बस उल्लेख कर लेंगे, बाकी पढ़ेंगे उसको जब वक्त आएगा तब। सीक्वेंस में है वो, महत्व तो पता लगना चाहिए। वाद का प्रारंभ, वाद पत्र की उपस्थिति यानी प्रेजेंटमेंट ऑफ प्लेंट, और इसमें आदेश 4 लिख देता हूं मैं, तो आदेश 4 के सारे नियम आ गए इसमें। ये जब पूरा हो जाएगा
तो वाद सम्यक रूप से संस्थित माना जाएगा। बहुत ध्यान से चलिएगा। वाद का प्रारंभ वादपत्र की उपस्थिति, ये आदेश 4 कहता है। और जब ऐसा दोनों हो जाएगा तो वाद सम्यक रूप से संस्थित माना जाएगा, ये रूल 1.3 कहता है। और अब सिर्फ मैं कह रहा हूं, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो नियम मैं बताऊंगा बस यहां पर वो लिख लेना है कि वाद जब सम्यक रूप से संस्थित होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। आदेश 5 नियम 1 पढ़िए। रीड आदेश 5 नियम 1। देखिए आपके यहीं पर है, पैनल पे है। रूल 1 पढ़ेंगे। रूल 1 ये कह रहा है, जब वाद, देखिए जितना पढ़ना है बस में उतना, जब वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका हो, सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुकने का मतलब क्या है? आदेश 4 रूल 1 और रूल 2 की सारी शर्तें पूरी हो चुकी हों। सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका हो, तब देखिए क्या होगा, तब उस प्रतिवादी पर सम्मन की तामील के भीतर सम्मन निकाला जाएगा। आपको क्या पढ़ना है इस रूल में? जब वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका हो, तब उस प्रतिवादी पर, उस प्रतिवादी का मतलब कौन है? उस किसके लिए यूज किया गया है? जो उस वाद पत्र में प्रतिवादी के रूप में उल्लिखित है, उस प्रतिवादी पर सम्मन निकाला जा सकेगा। इसका मतलब है, तो थोड़ा बड़ा कर दें। फिर से एक बात जरा ध्यान दीजिए आप, कि ऑर्डर 5 रूल 1 ये कह रहा है कि जब सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड है, सूट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है, तब प्रतिवादी पर सम्मनिंग की प्रोसीडिंग शुरू होगी। अब सम्मन क्यों निकाला जा रहा है ये अभी हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अभी ध्यान देंगे तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा वो। तो मैं जो आपसे बता रहा था वो ये बता रहा था कि वाद जब सम्यक रूप से संस्थित हो जाएगा, तब प्रतिवादी पर समन निकाला जाएगा। इतना आपको अभी के लिए ऑर्डर 5 रूल 1